हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, देखो हमने अपना चैप्टर 8 फिनिश कर लिया था और अब हमारा स्टार्ट हुआ है न्यू चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। देखो ये चैप्टर में क्या है पहले हम ये देखते हैं। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखो लिविंग मीन्स जीवित, है ना, जो जिंदा है, मतलब जो रिस्पॉन्स करते हैं उन्हें बोला जाता है लिविंग। ठीक होता है नॉन लिविंग, जो जिन्हें किस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, ना एयर की ना वाटर की। लिविंग वो होते हैं जिन्हें वाटर की नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, आगे है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखो ऑर्गेनिज्म होता है लिविंग क्रिएचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स, देखो जो लिविंग होता है मीन्स, लिविंग का मतलब क्या होता है, जीवित। और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है या तो उसके अंदर देखो एनिमल्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। ठीक, मतलब ऐसे क्रिएचर जो कि, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ऐसे क्रिएचर जो कि जीवित हो, जो कि जिंदा हो। ठीक है, उन्हें क्या क्या चाहिए होता है, उन्हें हैबिटेट चाहिए होता है, उन्हें बहुत सारा एयर चाहिए होता है, वाटर शेल्टर चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। ठीक, आगे बोला कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे उसके अंदर एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग हो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनको कैसा खाना चाहिए होता है। ठीक, और मतलब बहुत सारा उनका अडेप्टेशन क्या है। एंड हैबिटेट, देखो हैबिटेट मीन्स जहाँ पे वो उनका शेल्टर होता है। ठीक, जहाँ पे वो लोग रह सकते हैं, जहाँ पे उनकी अडेप्टेशन हो कि वो उस जगह पर रह सकते हैं। ठीक, उनका हैबिटेट, देखो इधर हमारा हैबिटेट है कि एक शेल्टर है। हमारा हैबिटेट क्या है कि हम लोग के घर के नीचे रहते हैं। ठीक, ऐसी कुछ हो तो एनिमल्स का हैबिटेट होता है, जैसे डेजर्ट हो गया और एक्वाटिक हो गया, द वाटर हो गया। ठीक है, ऐसे उनके ग्रासलैंड हो गया, ऐसे ऐसे एनिमल्स के होते हैं। और ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, जैसे शेल्टर में हमें क्या हो गया, क्या चाहिए होगा, हमें हैबिटेट के लिए होम चाहिए होगा। ये हमारा क्या हो गया, हैबिटेट, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे है टॉपिक्स इन द चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट है हमारा हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है बताया मैंने अभी, जहाँ पर जो हमारे, देखो जैसे कि हम लोग हो गए, है ना, एनिमल। देखो यहाँ पे द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, हैबिटेट। चाहे वहाँ पे एनिमल हो चाहे वहाँ पे ह्यूमन बींग हो। ठीक है, ह्यूमन बींग और एनिमल्स को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक है अडेप्टेशन मीन्स हैबिटेट में रहने के लिए भी हमारे साथ बहुत सारी अडेप्टेशन होती है हमारे अंदर, कि हम लोग कैसे कैसे रहेंगे, कैसे कैसे नहीं रहेंगे। ठीक, मीन्स देखो अगर हमें कहीं रहना है, ठीक, हम जैसे कहीं रहना है तो हमें वहाँ की आदत पड़ जाती है कि हाँ हम ऐसे रह रहे हैं। अब देखो डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं जैसे कैमल वगैरह हो गए, अब वो रहते हैं वहाँ पे, उन्हें कम वाटर मिलता है ना, उन्हें कम वाटर मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा धूप लगती है और मतलब उन्हें अच्छे से वाटर नहीं मिल पाता। तो सेम उनका अडेप्टेशन है वो, कि वो लोग वहाँ पे कैसे रह पा रहे हैं। और देखो अगर कैमल और जैसे कैक्टस प्लांट है, ठीक, प्लांट भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर वो लोग अब जैसे राजस्थान में आप देखो तो बहुत सारे कैमल्स वगैरह होते हैं, और अगर वो अपने यहाँ इधर की साइड आ जाए, थोड़ा यूपी वगैरह में आ जाए, तो उन्हें वहाँ वाटर मिलेगा। तो उनका अडेप्टेशन क्या है, उनका अडेप्टेशन है कि वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं। सेम वैसे ही अगर हम लोग अपने होम घर पे रह रहे हैं, हमें अपने घर की आदत पड़ी हुई है कि हम लोग को, हाँ मतलब हम लोग को ऐसे खाना है, ऐसे करना है। ठीक, और अगर कहीं हम लोग को जाना है, अगर हम कहीं और किसी और घर में जाते हैं तो हमें जल्दी से उनकी आदत नहीं पड़ती। ठीक है, कि उनका रहना सहना अलग है, हमारा अलग है। तो सेम वैसे ही अडेप्टेशन क्या होता है, जैसे हमें जहाँ पे रहने की आदत हो, हम लोग वहाँ पे रहने के लिए अडेप्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हैबिटेट। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। हैबिटेट मीन्स जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और टाइप्स मीन्स जहाँ पे मतलब उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कितने तरीके के हैबिटेट होते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो अगर कोई चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे दे भी रखा है स्टिमुलाई के बारे में, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखो ये रहा, all of us respond immediately to such changes in our surrounding that makes us respond to them are called stimuli। देखो क्या बोल रहा है कि
स्टिमुलाई क्या होता है, देखो हमारे आसपास चेंजेस होते हैं और किसी चेंज को देख के हम लोग कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक। किसी चेंजेस अगर हो रहे हैं उन्हें देख के हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा, स्टिमुलाई, ठीक। हमारा रिस्पॉन्ड करना किसी चेंजेस को देखकर उसे क्या बोला जाए, स्टिमुलाई। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस, मीन्स हम लोग देखो रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग चेंजेस को देख, इमीडिएटली कर दे, अचानक से कर। देखो जैसे कुछ हुआ, अगर यहाँ पे मेरा बोर्ड टूट जाए, ठीक, तो मैं अगर इसे देखूंगी तो मेरा अचानक से एक रिस्पॉन्स आएगा मेरा एक, ठीक है। कैसा आएगा, देखो अलग सा रिस्पॉन्स आएगा कि ओ ये मेरा बोर्ड कैसे टूट गया, ठीक। तो क्या होगा, ये मैंने क्या, इसे क्या बोला जाता है, स्टिमुलाई। कि अगर हम किसी चेंज को देखकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाए, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाएगा, स्टिमुलाई, ठीक। किसी चेंजेस को देख, किसी चेंज वगैरह को देख के हमारा रिस्पॉन्स होना, हम अपना रिस्पॉन्स करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्टिमुलाई, ठीक। देखो ये लिखा ना, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होना जो कि हमें रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर कर देते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, स्टिमुलर। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमें पता है क्या होता है, जो कि जीवित लोग होते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स सब लिविंग में आ गया। तो उनका एक्सक्रिएशन देखो यहाँ पे भी दे रखा है। एक्सक्रिएशन क्या होता है, हमारा वेस्ट आउट होना, हमारा जो, देखो अगर हम फूड डाइजेस्ट, हम कुछ खाते हैं, खाते समय हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है और कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक, और फिर वो वेस्ट आउट हो जाता है। तो सेम यही बोल रहा है, देखो यहाँ पे भी दे रखा होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रिएशन। अगर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ, हमारी जो बॉडी है प्रोसेसेस अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो, मतलब हमारी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है कुछ वेस्ट को। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रिएशन। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा जो वेस्ट है वो रिड आउट होता है, मीन्स हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक। कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकलता है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सक्रिएशन। किसी हमारी बॉडी में से वेस्ट आउट होना। एनिमल भी एक्सक्रिएशन होता है, एनिमल्स का भी, ह्यूमन बींग्स का भी होता है, ठीक। और हम लोग यही सब पढ़ेंगे इस वीडियो में कि हमारे मतलब सब कुछ इसका ना, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, और वो कहाँ पे रहते हैं, उनका क्या क्या शेल्टर है, ठीक, उनका अडेप्टेशन क्या क्या है, और टाइप्स ऑफ हैबिटेट, स्टिमुलाई, और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन क्या होता है ना, और रिप्रोड्यूस क्या होता है, और रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो जर्मिनेशन, देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन होता है कि किसी देखो हम अ सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि किसी एनिमल ने या तो किसी उसके न्यू बेबी बॉर्न रिप्रोड्यूस करा है, ठीक। रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है, हम लोग पढ़ेंगे। देखो एक स्मॉल सीड है, हमने उसको अपनी मिट्टी के अंदर रखा, कवर कर दिया, वो इतने से इतना बड़ा हुआ, फिर इतने से इतना बड़ा हुआ, फिर इससे और बड़ा हुआ, तो उसकी एक जर्नी जो होती है पूरी, इतने से लेके ऊपर तक, उसे क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन, ठीक। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, मीन्स जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी ही काइंड के और चीज़ें को जब प्रोड्यूस करते हैं अपनी काइंड के, उन्हें क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर लिविंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और ये देखो क्या बोल रहा है कि ये अलग अलग उसमें टेक प्लेस करता है डिफरेंट वेज में। ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो हमने अभी आज के में थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा, कि जो हमारा टॉपिक के बारे में पढ़ा कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हैबिटेट हो गया, अडेप्टेशन हो गया, टाइप्स ऑफ हैबिटेट हो गया, स्टिमुलाई हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रिएशन हो गया, ठीक है। हमने आज की वीडियो में यही सब पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा इसके डीपली पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।